हाँ तो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक देखते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे चालक, अचालक और अर्धचालक, ये किस प्रकार के पदार्थ हैं। जैसे कि आप लोग देखिए, मान लो मैं एक लोहे का कोई तार लूँ, घर के अंदर बिजली के सॉकेट लगे होते हैं जिसमें हम लोग प्लग लगा करके किसी भी बिजली के उपकरण को चला सकते हैं। अगर मैं उस लोहे के तार को लेकर के उस सॉकेट के अंदर डाल दूं और पकड़ करके रखूं और स्विच दबा दूं, तो आप समझ सकते हैं मेरा क्या होगा। अगला वीडियो बनाने के लिए मैं बचूंगा नहीं, ठीक है ना। क्यों? हम जानते हैं कि लोहे के तार से होकर के करंट मेरे शरीर में आ जाएगी, और अगर मैं नंगे पैर खड़ा हूं तो वो करंट पास होकर के पृथ्वी में चली जाएगी और इलेक्ट्रिक शॉक मुझे लगेगा, शायद ना बच पाऊँ। इसके विपरीत अगर मैं एक प्लास्टिक की रॉड लूं और उसी इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर डाल दूं, पकड़े रखूं और स्विच दबा दूं, तो आप जानते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। कारण क्या है? प्लास्टिक में करंट नहीं चलेगी, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो इस आधार पर कि किसी पदार्थ में करंट चलती है, किसी पदार्थ में करंट नहीं चलती है, इस आधार पर हम लोग पदार्थों को अलग अलग श्रेणियों में बांट देते हैं। जिन पदार्थों में इलेक्ट्रिक करंट आसानी से चलती है उन पदार्थों को हम चालक कहते हैं, और जिन पदार्थों में करंट नहीं चलती है, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, मोम, कपड़ा, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर करंट नहीं चलती, इनको हम लोग अचालक पदार्थ कहते हैं। एक और तीसरी कैटेगरी होती है जिसे हम लोग अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ये ऐसी कैटेगरी है जो सामान्य परिस्थितियों में बहुत कम ताप पर अगर बात की जाए तो वो अचालकों की भांति व्यवहार करती है, करंट उसमें नहीं चलती। लेकिन अगर उनको गर्म करते जाएं, उनका टेम्परेचर बढ़ता चला जाए तो करंट चलने लगती है, लेकिन फिर भी धारा का प्रवाह इतना नगण्य होता है कि उनका कोई भौतिक उपयोग सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो पाता। इन पदार्थों को हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं या अर्धचालक कहते हैं। अब सवाल उठता है कि पदार्थों के विद्युत व्यवहार में इतना अंतर क्यों है? आखिर क्या अंतर है इन तीनों कैटेगरीज में जिसकी वजह से किसी पदार्थ में करंट चलती है और किसी दूसरे पदार्थ में करंट नहीं चलती? तो आप लोगों को याद होगा, इससे पहले हम लोगों ने आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और नाभिक यानी कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। वहीं हम लोगों ने यह भी बताया था कि कुछ पदार्थों में सामान्य ताप पर ही जो परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ करके, एक या दो इलेक्ट्रॉन या कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और वो अब किसी भी परमाणु से संबद्ध नहीं रहते और पूरे पदार्थ के अंदर वो कहीं भी गतिशील रहते हैं, गति करते रहते हैं पूरे पदार्थ में। इसीलिए हम लोग इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वास्तव में किसी पदार्थ के अंदर करंट का चलना या न चलना, बहना या ना बहना, ये उस पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति पर ही निर्भर करता है। अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उस पदार्थ में जब हम लोग करंट प्रवाहित करें, चाहें, कोशिश करें कि करंट प्रवाहित हो जाए, तो करंट, ये इलेक्ट्रॉन जो है आवेश को लेकर के चलने लगते हैं और करंट प्रवाहित होने लगती है। दूसरी ओर जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हम लोग आवेश का वाहक भी कहते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उनमें करंट प्रवाहित नहीं होती, इसलिए हम उनको अचालक कहते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी जो अर्धचालकों की है, उसमें ये विशेष बात है कि बहुत निम्न ताप पर उनके अंदर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ता है, कई हजार परमाणु में से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा तो हो जाते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम बनी रहती है, जिस कारण उनमें करंट प्रवाहित जरूर होती है लेकिन बहुत ही मामूली। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि अर्धचालक, चालक और अचालक,
इन तीनों की आंतरिक संरचना में क्या अंतर है। क्या अंतर है आप समझ सकते हैं, जान चुके हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति ही मुख्य अंतर है इन तीनों के अंदर।